तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर रे बुक से जो है नई वाली बुक से आप सभी को आज के इस वीडियो में चैप्टर 12 की प्रश्नावली 5B की जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की सवाल बताने वाले हैं, जो कि हम पार्ट 1 में जो है 1 से 5 तक बता दिए थे। अब ये पार्ट 2 है जिसमें आपको हम 6 से लेकर कंप्लीट 10 तक आपको हम बताएंगे। और सभी वीडियो को देखने के लिए हम प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 6वीं है, इसको हम लिखे नहीं है, काफ़ी बड़ी है। तो चलिए यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो 6वीं है ये है। नई वाली बुक में आप देखेंगे तो सेम यही सवाल मैच करेगी, ध्यान देना। नई वाली बुक में भी आप देखेंगे तो सेम यही सवाल मैच करेगी, क्योंकि सन 2026-27 की जो बुक है उसकी जो साइज़ है ना वो चेंज कर दिया है इस बार। तो यहाँ पर देखिए एक गोलाकार कांच, यहाँ पर सवाल में क्या बोला है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। मतलब कोई गोलाकार कांच है, मतलब कोई गोलाकार कांच का बर्तन है और उसकी जो गर्दन है ना वो बेलन के आकार का है। जैसे यहाँ देखो, मान लेते हैं कि कोई एक बर्तन है गोल आकार का है, तो ये हो गया हमारा, मान लो गोल आकार का बर्तन है। अब भाई पूरा का पूरा गोल आकार नहीं बन पाएगा, अब भाई गोला प्रकार तो नहीं है। ये मान लो गोल आकार का एक बर्तन हो गया, ये गोल आकार का बर्तन हो गया, ये ज़मीन पर ऐसे रखा हुआ है, ये मान लो गोल आकार का है। तो इसकी जो गर्दन है ना वो बेलनाकार है। ऐसे ये गर्दन का मतलब ऐसे होता ना, ये मुंह टाइप का, तो ये मान लो बेलनाकार है इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, अपना गोल आकार का लेना भैया, गोल अब नहीं बन पाया, आप समझिएगा इसको। जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास जो है 2 सेंटीमीटर है। किसका? बेलन के आकार की गर्दन है, उस गर्दन की लंबाई 8 है और व्यास कितना है? 2 है। तो गर्दन की लंबाई कितना है? 8 है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ तक और यहाँ तक का, ये 8 सेंटीमीटर है। और उसके बाद क्या व्यास बोला है कि त्रिज्या बोला है? त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है? 8 सेंटीमीटर है, वो 8 करें भाई। लंबाई 8 सेंटीमीटर है, व्यास है, व्यास इसमें देख लिए थे क्या, 6वां नंबर है ये वाला, ये 8 हो गया और व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर है। तो इसका व्यास जो है 2 सेंटीमीटर, ये व्यास हो गया, इसका व्यास इतने का, ठीक, इतने का व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद क्या बोला है? 2 सेंटीमीटर है। फिर बोला है जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। कितना? 8.5 सेंटीमीटर है। 8.5 सेंटीमीटर मतलब इसका जो व्यास है, इसका व्यास जो है ये 8.5 सेंटीमीटर है। ये हो गया। अब उसके बाद चलिए यहाँ पर पहले देखते हैं। सबसे पहले ऊपर का बेलन के आकार का है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन, बेलन की त्रिज्या, यहाँ पर हम लिखेंगे बेलन की त्रिज्या। तो यहाँ पर हो जाएगा बेलन की जो त्रिज्या है, त्रिज्या का मतलब r, तो यहाँ पर देखिए व्यास 2 है तो त्रिज्या आधी हो जाएगी, 2/2, और कटने के बाद कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और बेलन की जो ऊंचाई है, यहाँ पर हम लिखेंगे ऊंचाई, ऊंचाई जो है ये कितना है? 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है? 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर जो है इतना हो गया। अब यहाँ इतना हुआ, इसके बाद जो एक काम करते हैं, बेलन का जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, इसका आयतन भी यहीं पर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन। तो इसका जो फार्मूला होता है πr² होता है। तो पाई का मान यहाँ पर रखेंगे 3.14। सवाल में देखो क्या दिया है, पहले चेक कर लेते हैं। हाँ, ये दिया है 6वें में, पाई बराबर 3.14 दिया। जब दिया रहेगा तो इसको यूज करना, ना दिया हो तो 22/7 हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आर कितना है? 1 है, 1 है। स्क्वायर होने के कारण इसको हम 2 बार लिखेंगे, इंटू एच कितना है? 8। तो 8 × 8, 8 × 8, 8 चौक 32, 32 की कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 की 2, हासिल आए 1, नहीं 3 हासिल आएगा। तो 8 × 8 3 11, हासिल 1 बचेगा, 8 3 × 24 1 25। यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे। उसके बाद अगर और भी करना चाहो तो और कर सकते हैं, 2 5 1 मतलब 2512, पॉइंट के नीचे 1, पॉइंट के बाद 2 गिनती इकाई तरफ है तो यहाँ पर 2 कर देंगे, 0। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये भी इसका आंसर हो जाएगा, मतलब आंसर कह रहे हैं इतना हो गया। तो ये भी केवल बेलन वाले भाग का हुआ है। अभी तो हमारा पूरा बचा है, चलिए उसको भी हम देखते हैं क्या बोला है आगे। जबकि गोलाकार भाग का जो व्यास है वो इतना है, गोलाकार भाग का व्यास इतना है। एक काम करो, जब ये व्यास दिया है तो इसकी त्रिज्या निकल आएगी और इसका गोले का भी आयतन निकाल लो, क्योंकि गोले के आयतन में केवल त्रिज्या की जरूरत पड़ती है बस। तो यहाँ पर लिखेंगे गोले का व्यास, गोले का व्यास d बराबर कितना है? 8.5 सेंटीमीटर।
अगर हम इसकी त्रिज्या निकालें तो इसका व्यास का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 85/2, पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे 0 हो जाएगा। ये कट रहा है, इसको काट भी सकते हैं, बाकी चलिए इसको आगे ही काट देंगे, अभी रहने दो ऐसे ही सेंटीमीटर। तो इसका आयतन निकाल लेते हैं गोले का, या गोलाकार बर्तन का आयतन, गोलाकार बर्तन का आयतन, गोलाकार बर्तन का आयतन। तो गोलाकार बर्तन का आयतन अगर निकालें तो ये फार्मूला क्या होगा, 4/3 पाई, अच्छा दोनों का आर मिक्स हो जाएगा, इसको कैपिटल कर दो तो r³। तो 4/3 होगा, पाई का मान वही रखिए 3.14। तो जो दशमलव यहाँ पर 3.14, जो दशमलव यहाँ करना है उसी दशमलव के सामने क्या कर देंगे 1, फिर 2 0, तो ये हो गया 314/100। और r कितना है 85/20 है, कितनी बार रहेगा ये 85/20, 85/20 3 बार रहेगा, ठीक 85/20, 85/20, 85/20 3 बार हो गया। अब उसके बाद हमसे क्या पूछा, ये हो गया, मतलब इसके पहले बेलन का निकाले, अब हम गोले का भी निकाल लिए। अब क्या बोला है, इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन इतना है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या फिर गलत है। मतलब इसका टोटल आयतन चाहिए, और भैया टोटल के लिए क्या करना होगा, इसे और इसे जोड़ना पड़ेगा, इसे और इसे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। मतलब इसका जो आयतन आया है ये वाला, और इसका जो आयतन आया है ये वाला, दोनों को हमें क्या करना है, जोड़कर सॉल्व करना है। तो चलिए जोड़कर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं ताकि वहाँ पर सॉल्व करने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। तो भाई गुणा काफ़ी वो है, तो लेकिन आप लोग इसको समझिएगा। देखो तो पहले 5 से काटेंगे तो 5 से 17 बार में, 5 से 17 बार में कटेगा 5 × 24, 5 से काटेंगे 17 बार में 5 × 24, 5 से काटेंगे 17 बार में 5 × 24, 4 से 4 को काट दो। अब यहाँ देखो ये 4 से तो ये कटेगा, 4 2 से तो खैर कट ही जाएगा, 4 से भी कटेगा शायद, 4 × 4, 4 7 28, 28 नहीं कटेगा 4 से, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 × 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 2 7 14, 157। तो ये होगा 157/3, गुणा करा दो 300, गुणे 17 गुणे 17 गुणे 17, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो चलिए इसका कैलकुलेशन भाई अब इतना बड़ा है, इसको मोबाइल से ही करेंगे। देखिए आप लोग भाई कैलकुलेशन यानी कि गुणा करना आना चाहिए। 157 है और कितनी बार 17 है, 3 बार है, तो 3 बार यहाँ पर 17 लिखेंगे, 17 गुणे 17 गुणे 17, ये हो गया, कितना आ गया 771 341, 771 341, ये होगा 24,000 हो जाए, मतलब 2400 हो जाएगा, ठीक। और इसको पॉइंट में भी नहीं करते हैं, पॉइंट में भी इसके बाद हम कर देंगे, ये 2400 हो गया, ठीक। इतना 2400 करके इसको यहीं पर क्या करिए भी छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो क्या निकालना है हमें, कुल योग, या कुल योग कह दो, या फिर क्या बोला था इसमें देख सकते हो, कुल आयतन बोला था ना, कुल आयतन, कुल आयतन बर्तन का कुल आयतन। कुल आयतन में क्या करना है, तो ये कितना है 2512 है, 2512/100 है, और फिर ये कितना है 771341, 2400 हो गया। इसको भाई इसी में देख लीजिएगा, दूसरे पेज में ना जाना पड़े, ताकि पीडीएफ में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि भाई दूसरे पेज में बताने पे सब थोड़ी प्रॉब्लम पीडीएफ की हो जाएगी। और पीडीएफ जिसको चाहिए भाई कमेंट कर सकते हो, कोशिश किया जाएगा पीडीएफ बनाया जाए। पीडीएफ भाई अकेले ही चैनल चलाना पड़ता है, इसलिए पीडीएफ बनाने का समय नहीं मिलता। तो इसमें क्या काम करिए, 2400 और 100 का जब लासा लोगे तो 2400 आएगा, 100 से आप इसमें जब भाग दोगे तो 24 बार में कटेगा, तो 24 से गुणा करना होगा इसमें। तो इसका हम गुणा करा लेते हैं, कितना है 2512, 2512, तो 2512 है, 2512 गुणा किससे कराना है, गुणा कराना है 24 से। तो 24 से जब हम गुणा कराएंगे तो 60,288 आएगा, कितना आएगा 60,288। और फिर उसके बाद 2400 से 2400 कटेगा एक बार में, 1 से गुणा कराएंगे तो 77 13 41 आएगा। तो इसमें जो है हमें जोड़ना है कितना 77 13 41, 77 13 41। जब इतना जोड़ेंगे तो ये कितना आ जा रहा है भाई, ये आ जा रहा है हमारा टोटल जो है, हाँ इतना तो सब कुछ सही है। तो ये टोटल जो आ रहा है कितना आ गया इसमें 231,629। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 231,629 बटे में कितना है 2400 है। अब यहाँ पर देखो ये जोड़ 800 आएगा क्या, हाँ 831 आएगा ना, ये देखो
60,228, 771, 341, 771, 341, तो ये आएगा 8,331, 669। इसको 24 से भाग दे दो, 24 से क्या करेंगे भाग, तो आएगा कितना 34,600, 34,651 आएगा, 34,651 कितना आएगा 34,651, यही आएगा, देख लेते हैं 2400 से भाग देकर। अच्छा 24 से दिए हैं ना, 2400 से रहेगा, 2400 से तो 346.51, तो ये हो जाएगा 300 कितना 46.51, ये सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा। और हाँ इसमें कुछ और बोला था, देख लेते हैं सवाल में बोला था कि मतलब कोई लड़का है वो 345 बोल रहा है, 345 बोल रहा है, तो ये बताओ सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो अगर आप देखो तो ये 345 है और यहाँ 346 है, तो लगभग आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे लड़के ने, अतः लड़के ने सही कहा है, ये हो जाएगा इसका आंसर। लड़के ने सही कहा भाई, थोड़ा बहुत का डिफरेंट होता, 346 आया, 45 तो बोला ही था लड़का, तो ये हो जाएगा इस मतलब लड़के ने सही कहा, और यहाँ पर लगभग लिख देना, उत्तर को नीचे कर दीजिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो कि इसका थोड़ा कैलकुलेशन भाई हाई है इस चैप्टर का, और इसीलिए यहाँ से हर बार क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देता है, और विश्वास करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आई होगी। चलिए हम देखते हैं, ये हमारी सवाल नंबर 6वीं थी, अब हम देखेंगे सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर अगर हम सवाल नंबर 7वीं की बात करें तो आपके स्क्रीन के सामने है, देखिए सवाल नंबर 7वीं में क्या है, देखिए ये देखो सवाल है, सवाल नंबर 7वीं में बोला गया है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है, मतलब एक ऐसे बेलन के आकार का, मतलब बेलन है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं, मतलब कोई बेलन है और दोनों सिरों पर क्या है, शंकु है। पहले चित्र को समझिएगा, ये एक बेलन है और दोनों तरफ शंकु है, ये शंकु हो गया, ये क्या हो गया, शंकु हो गया। भाई थोड़ा अपना सही करिएगा चित्र में, भाई चित्र हमसे बहुत गड़बड़ बनता है, बाकी आपको हम समझा देंगे अच्छे से। ये हो गया आप शंकु। फिर देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ तो दिया ही होगा, दोनों सिरों पर 2 शंकु है, मतलब एक शंकु दोनों तरफ है। इस मॉडल का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 है। लंबाई कितनी है, 12 है, इसका जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है, और इसका जो व्यास है वो 3 दिया था ना, इसका व्यास जो है 3 है, तो व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है, 3 है, उधर भी 3 होगा, इधर भी 3 है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे व्यास बराबर 3 सेंटीमीटर, तब त्रिज्या जो होगी व्यास की आधी हो जाएगी सेंटीमीटर, और कुल ऊंचाई कितना है, कुल ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, कितना है, 12 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद क्या बोला है, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, कितना है, 2 सेंटीमीटर है, तो उसके बाद हमें क्या बताना है, 2 सेंटीमीटर है, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में हवा का आयतन, मतलब आयतन बताना है, जो कि यहाँ दिया है। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाह्य विमाएँ लगभग बराबर है, आंतरिक और बाह्य से उतना मतलब नहीं रखना है, मतलब आयतन निकालना है, जो कि ऊंचाई कितना है, 2 है, शंकु की ऊंचाई, जो ये शंकु है, शंकु की यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 2 है, 2 इधर है तो 2 इधर भी है, 2 इधर है, अगर 2 इधर गया 2 इधर गया, 2 तो 4 हटा, 4 के बाद कितना बचा, टोटल 12 था, 12 में से 4 हट जाएगा तो 8 बचेगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक, इतना हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे शंकु की ऊंचाई, या यहाँ पर लिखेंगे एक शंकु की ऊंचाई कितना है, 2 सेंटीमीटर है, एक की 2 है तो 2 2 4 हो जाएगा, ठीक, इतना। अब उसके बाद अब 2 शंकु है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 8 हम निकाल दिए हैं, इसको यहाँ पर लिखे नहीं है, इसको डायरेक्टली हम कर दिए हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए भाई जो है ये हमारी जो है इतना हो गया, और भाई बारिश बहुत तेज़ हो रही है, आवाज़ हो सकता है कम जाए, क्योंकि भाई आपको अपने यहाँ का नज़ारा भी दिखा देते हैं इस वीडियो में। आप देख सकते हो बाहर जो है कितनी बारिश हो रही है, कम दिखाई देता होगा, सामने देखो खेत की तरफ, पेड़ की तरफ दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी बारिश हो गई, जो कि आवाज़ हो सकता है कि कम आती हो, आप लोग सुनने की कोशिश करना, बाकी आवाज़ तो जाएगी, कोशिश रहेगी। तो देखिए इतना हो गया, इतना कहने के बाद शंकु की ऊंचाई जो है 2 था
तो 2 2 4 हो गया, तो ये 8 बचा है। अब हमें आयतन निकालना, तो एक काम करते हैं, एक शंकु का आयतन, फिर बेलन का आयतन, फिर शंकु का आयतन। चाहो तो एक साथ कर लो या फिर अलग अलग, तो हम सोच रहे हैं एक साथ ही कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल आयतन। क्या लिखेंगे? कुल आयतन। तो कुल आयतन का जो फार्मूला होगा, पहले शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, फिर उसके बाद एक काम करो, इसको भी पास में ही कर लो, या फिर शंकु का आयतन, फिर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, फिर उसके बाद क्या रहेगा, फिर शंकु का आयतन, फिर शंकु का आयतन। हो गया, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ शंकु का आयतन का जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है? आयतन वाला जो फार्मूला होता है भैया, ये होगा पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन जो होता है, ये पाई आर, बेलन का भी आयतन ये होता है क्या? पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन भी पाई आर स्क्वायर एच ही होता है। लेकिन यहाँ पर देखो, इसका पाई आर स्क्वायर एच, इसका पाई आर स्क्वायर एच, दोनों मैच कर जा रहा है ना। तो एक काम करते हैं, बेलन के लिए इसके लिए एच रहने दो, या H1 कर दो, इसके लिए H2 कर दो, नहीं दोनों मिक्स हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर अगला क्या है? शंकु है, तो इसके लिए भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। 1 यहाँ पर भी करो। ऊंचाई देखिए, शंकु की ऊंचाई को H1 करेंगे, इसकी ऊंचाई को H1 रहने दो, बेलन का H2 कर देंगे, क्योंकि दोनों शंकु है तो सेम रहेगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1 1 2 बार हो जाएगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच 1। और ये जो है, ये भी वही है, लेकिन यहाँ पर H2 है, जिसकी वजह से ये जुड़ेगा नहीं। दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, क्या होगा कॉमन? कॉमन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन हो गया, 2/3 H1, और यहाँ पर H2 बचेगा। इसको सॉल्व करते हैं। पाई का मान 22/7 हो गया। आर का मान कितना है चेक करो, आर का मान 3/2 है। स्क्वायर लगा, स्क्वायर करो, ब्रैकेट। देखिए जो त्रिज्या है ना, वो सबकी सेम है, इसलिए त्रिज्या को कॉमन ले लिया। त्रिज्या एक ही रहेगी, जो त्रिज्या यहाँ पर है वही त्रिज्या यहाँ पर भी है। अब उसके बाद 2/3 H1 कितना है? H1 किसका है? शंकु का है। तो शंकु की ऊंचाई कितना है? 2 है, तो यहाँ पर 2 करेंगे, प्लस H2 का मतलब है बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। अब ये हो जाएगा 22/7 गुणे 3 त्रिक 9, 2 का स्क्वायर 4, ये होगा 4/3 प्लस में 8, तो 4 2 दूनी 4, 2 11 में, तो 11 9 99 होगा, 7 दूनी का 14 गुणे, देखिए ये हो जाएगा 4 प्लस तिरछा गुणा करेंगे 3 और 24, तो अब ये पूरे के बटे में 3 हो गया। अभी तक पूरे के बटे में नहीं था, जैसे तिरछा गुणा कराएंगे पूरे के बटे में हो गया। ये होगा 99/14 गुणे 24 4 कितना होगा? 28/3, 3 से काट दो, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 14 दूनी 28, तो ये हो जाएगा 33 दूनी 66, और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा। और यही इसका आंसर हो, जो कि भाई ये सिंपल बिल्कुल था, ये तो बिल्कुल भी सिंपल था, बस वही चित्र आपको थोड़ा बहुत समझना था। और कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को बैक करके आप देख सकते हो। तो ये रही हमारी सवाल नंबर 7वीं। अब हम देखेंगे कौन सी नंबर भाई? सवाल नंबर 8वीं देखने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं 8वीं नंबर जो है देखेंगे। 8वीं नंबर क्या बोला गया यहाँ पर देखिएगा, 8वीं नंबर। तो सवाल नंबर 8वीं में जो बोला गया है आप लोग देखिए, इसमें दिया है एक ठोस, क्या दिया है इसमें? एक ठोस दिया है। देखो एक ठोस जो लंब वृत्तीय शंकु के आकार का है, मतलब एक कोई ठोस है जो लंब वृत्तीय शंकु के आकार का है, और एक अर्धगोले पर स्थित, मतलब शंकु भी है अर्धगोला भी है। अब यहाँ पर पहले अर्धगोले की त्रिज्या दिया है, तो पहले अर्धगोले की हम त्रिज्या लिखेंगे। दिया है अर्धगोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले की त्रिज्या r, अर्धगोले की त्रिज्या कितना दिया है? 2.1 सेंटीमीटर है। कितना है? 2.1 सेंटीमीटर है। एक काम करो, अर्धगोले का आयतन भी निकाल लो ऐसे ही। जब अर्धगोले में त्रिज्या अकेले चाहिए, तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, इसका फार्मूला हो जाएगा। अर्धगोले के लिए जो फार्मूला होगा ना, 2/3 पाई आर क्यूब होगा। ध्यान देना भैया, 2/3। गोले का आयतन 4/3, अर्धगोले का जो है 2/3, तो 2/3 पाई का मान रखेंगे 22/7, आर कितना है? 2.1। क्यूब होने के कारण कितनी बार हम लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे, 3 बार क्यूब होने का। 7 का नम 7, 7 त्रिक 21, अच्छा 3 से भी काट दो, 3 का नम 3, तो 0.1 बचेगा। तो 2 गुणे 22 गुणे 0.1 गुणे 2.1 गुणे 2.1,
इसका जब आप गुणा करोगे तो ये फाइनली आएगा 19.404। आप लोग गुणा करके चेक कर लेना। और यहाँ पर घन सेमी या फिर सेंटीमीटर क्यूब कर देना, घन सेमी भी लिख सकते हैं। अब ये हो गया हमारा गोला का। अब अगला क्या, शंकु की बात किया है, तो चलिए देखते हैं क्या शंकु की। देखो इतना हुआ था, फिर शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई ये एच जो है ये है 4 सेंटीमीटर। सुनिएगा ध्यान से आप लोग समझना, ये बोला क्या है कि लंबवृत्तीय शंकु के आकार का, मतलब कोई ठोस है जो लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है, अर्धगोले पर स्थित है। मतलब कोई अर्धगोला ऐसे था, ऐसे इसी के ऊपर शंकु है, तो शंकु की ऊंचाई तो एच कर दीजिए, लेकिन जो त्रिज्या है दोनों की सेम होगी ना भाई। ये मान लो सेम है, ऊपर से है, मतलब त्रिज्या तो दोनों के लिए सेम होगा। और इसके लिए भी 2.1 ही यूज करेंगे, क्योंकि उसी के जस्ट ऊपर है ना, तो सेम ही होगा। तो यहाँ पर हम शंकु का आयतन निकालेंगे। शंकु का आयतन, इसका जो फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 22/7 होगा, त्रिज्या आर 2.1 है, तो स्क्वायर होने के कारण 2 बार। एच कितना है 4, 7 त्रिक का 21.3 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 0.1 बार में कटेगा। तो ये हो गया 22 गुणे 0.1 गुणे 2.1 गुणे 4। तो इसको जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, चेक करो। वो जोड़ना करें, गुणा करेंगे तो 1848 आएगा, 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा अर्धगोला और शंकु। अब इसको निकालने के बाद देखते हैं क्या बोला गया। फिर बोला है यदि बेलन की त्रिज्या, बेलन भी दिया है, बेलन की त्रिज्या इतना है, ऊंचाई इतना, तो बेलन की त्रिज्या, तो सुनिएगा बेलन की बात की आप, तीसरा नंबर बेलन की त्रिज्या, बेलन की जो त्रिज्या है ना, बेलन की त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है, ऊंचाई है इसकी 9.8 सेंटीमीटर। कितना है 9.8 सेंटीमीटर, जो कि आप देख सकते हो। ये सवाल नंबर 9 ही है। तो 5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई कितना है 9.8 सेंटीमीटर है। तो पहले इसका आयतन निकालो, फिर आगे का क्या होगा वो बाद में देखेंगे। तो इसका आयतन निकालेंगे, बेलन का आयतन, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर। आर की जगह पर अब क्या माने भाई, इसके पहले माने ही है सब आर, कैपिटल मान लो और ऊंचाई को कैपिटल एच मान लो। तो ये पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई 22/7 होगा, आर कितना है 5, स्क्वायर है तो 2 बार, और ये 9.8 होगा एच। 7 का 9 7, 7 का 9 7, 7 चौका 28 पॉइंट लगेगा। तो जब इसका गुणा करेंगे 14 पंचे 70, 7 पंचे 35, 35 22 शाम में जब इसका गुणा होगा तो इसका गुणा लगभग जो आएगा कितना आएगा 770 इतना आएगा। पॉइंट 1 अंक बाद लगा देंगे, तो पॉइंट के बाद 0 हटाएंगे तो ये 770 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर क्यूब ही रहेगा। इतना हो गया। अब क्या बोला, बोला है कि ट्यूब में कितना पानी आएगा, मतलब कोई आयतन वो बेलनाकार रहेगा ऐसे ही। अब इसको यहाँ बना देते हैं, थोड़ा छोटा बना रहे तो आप लोग समझना। अब इसको इसके अंदर डालना है, तो आप कहोगे भाई ये तो बड़ा, ये छोटा हट जाएगा नहीं, तो इसको जो है इसमें डालना, तो ये टोटल पानी हो जाएगा। जो जब इसको डालेंगे इसमें तो ये अपने हिसाब से इसमें से पानी निकाल देगा। मतलब शंकु और गोला, अर्धगोला, शंकु और अर्धगोला दोनों मिलकर इसमें से घटा देंगे पानी को। मतलब ये दोनों मिलकर मतलब जुड़ेगा और इसमें से घटेगा। तो यहाँ पर जो है पानी जो बचेगा फिर लिखेंगे अतः शेष, ये शेष है, अतः शेष बचा पानी, या ट्यूब में शेष बचा पानी टोटल 770 सेंटीमीटर है। अब दोनों का योग घटेगा, 19.404 प्लस में 18.48, तो ये होगा 770 माइनस, आप इसको जोड़ेंगे, हम इसको साइड में जोड़ लेते हैं या फिर यहीं पर जोड़ दे रहे हैं, 19.404 18.48, तो ये हो जाएगा 4 808 फिर 4 9 8 17 1 2 3 37 हो जाएगा। घटा दो भी दो 770 पॉइंट, फिर ये हो जाएगा 37 पॉइंट कितना है 484, इसमें पॉइंट नहीं तो लास्ट में मानेंगे 0 0। उधार लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से घटाएंगे तो 10 में 4 गए 6, 9 में से 8 घटाएंगे 1, क्योंकि यहाँ 9 बचेगा, यहाँ पर भी 9 बचेगा तो 5 पॉइंट, वहाँ पर भी 9 बचेगा, 9 में से 7 गए 2, 6 में से 3 गए 3, 732 आएगा।
732.516 है कि 116 है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 8 4 4 8 होगा ना, ये 8 होगा, तो यहाँ पर 8 करेंगे तो यहाँ पर भी 1 आएगा, 116 आएगा पॉइंट सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया इसका आंसर। बाकी भाई देखिए कैलकुलेशन हम कोशिश करते हैं कि 100% सही हो, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता तो आप लोग उसको बना लीजिएगा। भाई कमेंट आता है कि आंसर गलत है, तो भाई कहीं कहीं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि भाई देखिए जैसे अभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी पड़ती है, तो जिसकी वजह से जो है थोड़ा बहुत भाई दिमाग नहीं काम करता है, और 1 घंटा कैमरे में चिल्लाते चिल्लाते और भी हालत, भाई चिल्लाने से एनर्जी बहुत ज़्यादा खत्म हो जाती है, इसलिए कभी कभी ध्यान नहीं आता, कहीं कहीं मिस्टेक होता है, जो कि अब तो नहीं हो रहा है। बाकी एक आध दो चैप्टर में हुआ था शायद, कहीं जोड़ घटाने में हुआ था। भाई रूल सही बताते हैं हम, जो रूल बता रहे थे अब कंप्लीट अच्छा रूल है। आप चैप्टर 6 के सवाल उठाना, 7 का उठाना, एकदम सिंपल इजी रूल आपको बताते हैं। इसमें भी काफ़ी आसान तरीके से बता रहे हैं। भाई अर्धगोला मिला, अर्धगोले का आयतन निकाले, फिर शंकु मिला, शंकु का आयतन निकाले, बेलन मिला, बेलन का आयतन निकाले, तो भाई बेलन टोटल था, टोटल में से शंकु को इसको ला के डालना है, तो शंकु बेलन को जोड़ के घटा दिए, वही तो किए हैं, बाकी हो गया आंसर। काफ़ी आसान था। और बाकी जब आप इस सवाल को लिखोगे, सवाल को लिखने के बाद जो है आप फिर से पूरे में एक बार नज़र डालोगे तो हाँ एकदम आसान लगेगा कि हाँ सवाल एकदम ईजी है। अब चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 9। अब देखो जो सवाल नंबर 9 है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाला पाइप, ठीक, व्यास वाला पाइप, तो सोचो मत, सीधा इसका आयतन निकालो। क्या करो, सीधा इसका आयतन निकालना है। 14 सेंटीमीटर व्यास, फिर क्या बोला है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मीटर लंबे 44 मीटर चौड़े घनाकार तालाब में बह रहा है। तो सबसे पहले भैया तालाब का आयतन निकाल लो, सबसे पहले तालाब का आयतन निकाल लो। मतलब कोई पाइप है, इस पाइप से कोई यहाँ पर तालाब है बड़ा सा, उसी तालाब में यहाँ से पानी भरा जा रहा है, और इस तालाब की जो लंबाई है, भाई लंबाई ये वाली लंबाई होगी, इसकी जो लंबाई है ना, इसको अगर डिब्बा टाइप का बनाना चाहो तो बना सकते हो। भाई डिब्बा कैसे बनेगा, इसको हल्का छोड़ो, डिब्बा कैसे बनेगा, मान लो इस बॉक्स में भरना है, तो इसकी लंबाई 44 है और इसकी जो ऊंचाई है वो 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, पहले टंकी के बारे में देखते हैं, टंकी का, फिर इसका मतलब पाइप को देखेंगे। तो सबसे लिखेंगे टैंक की लंबाई, टैंक की लंबाई जो है ये 50 मीटर है, लंबाई टैंक की लंबाई, टैंक मतलब टैंक की जो लंबाई है वो 50 मीटर है, ठीक। उसके बाद चौड़ाई कितना है, टैंक की जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 चीज़ें होता है, एक चीज़ इसमें माइनस हुआ है भाई, एक चीज़ ध्यान देना, एक चीज़ इसमें माइनस है, तो ये 50 है। जो बनेगा इसका डिब्बा इस आकार का बनेगा, इस आकार का, ये इस आकार का, तो इस आकार का बनेगा ना, इस आकार का। तो इसकी ये वाली लेंथ हो गई, तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये है ना, ये जो है 44 है, ये कितना है यहाँ पर लगा लिख दे रहे हैं 44 सेंटीमीटर है। जैसे उदाहरण के लिए एक बॉक्स लेते हैं ये वाला, तो इस बॉक्स में एक ये हो गया और एक काला है, ध्यान देना थोड़ा, एक ये साइड का हुआ, एक ये हुआ और एक ये ऊंचाई हो गई, तो एक ये ऊंचाई हो गई और एक ये होगा और एक साइड का हो गया, ठीक। इस हिसाब से जैसे बॉक्स ये वाला ले लेते हैं, तो माइक का है, जो कि भाई माइक लिए थे, एक ये हो गया और एक साइड का हो गया और एक ये वाला हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक लंबा। तो टैंक की जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई कितना है 44 मीटर। अब क्या है ऊंचाई, ऊंचाई जो है ये देखिए, ये मीटर है, ये भी मीटर है, ये ऊंचाई जो है ये 21 सेंटीमीटर दे दिया है भाई, ये तो सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, क्योंकि ये दोनों मीटर में है। चेक कर लो एक बार, लंबाई है वो मीटर है, ये भी मीटर है, और फिर ये देखो कहाँ गया, ये कितने समय में तालाब में पानी का स्तर 21 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा, तो ये ऊंचाई जो है सेंटीमीटर में दिया है ना, मतलब 21 सेंटीमीटर उठेगा, तो भाई पूरा नहीं उठेगा, 21 सेंटीमीटर केवल मान लो यही इतना है, केवल इतना ही पानी भरना, पूरा नहीं। तो 21 सेंटीमीटर जो एरो ये वाला है, इसको हटाइए, नीचे 21 सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ चित्र में, तो ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 21/100 करना पड़ेगा, ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए। इसको मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से भाग दे देंगे। अब उसके बाद टैंक में पानी का आयतन, मतलब कितना पानी आएगा, पहले इसका आयतन निकालो। टैंक में पानी का आयतन, टैंक में अगर हम पानी का आयतन निकालें तो ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई हो गया,
चौड़ाई हो गया, ऊंचाई है ये है। तो 1 0 2 0, 1 0 कटा, 1 0 नहीं कटेगा। तो 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 2 का नाम 2 22 सामने, तो 22 गुणे 21, तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 2 44, 400 कितना हो जाएगा? 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 42 4 46, 462 मीटर, सेंटीमीटर नहीं, मीटर क्यूब होगा। क्या होगा? मीटर क्यूब हो गया 462। ये हम केवल टंकी का निकाले हैं। अभी हमें ये क्या बोलते हैं, जो पाइप है, पाइप का निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः पाइप की त्रिज्या। पाइप की त्रिज्या कितनी है? पाइप की त्रिज्या r बराबर ये 7 सेंटीमीटर है। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 7/100 मीटर हो जाएगा। और बहते पानी की स्पीड भी चेक करना पड़ेगा ना, बहते पानी की चाल। एक बार आपको हम दिखा दे रहे हैं। इसमें व्यास 14 सेंटीमीटर था, तो व्यास का आधा करेंगे तभी तो हमें त्रिज्या मिलेगी। तो व्यास का आधा कर दिए, यहाँ पर दिखाया नहीं है, शॉर्टकट में ही कर दिए, बाकी यहाँ पर लिख दे रहे हैं। पाइप का व्यास d बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तब हम निकाले पाइप की त्रिज्या जो है 7 हो गया, 14 का आधा। बहने वाले पानी की जो चाल है या स्पीड बोल सकते हो, ये कितना है? 9 नंबर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है। तो इसकी चाल जो है वो है 15 किलोमीटर पर हावर, 15 किलोमीटर पर हावर है। तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करो भैया, मीटर, किलोमीटर नहीं, मीटर में। तो मीटर के लिए 15 गुणे 1 किलोमीटर बराबर 1000, और प्रति घंटा है तो प्रति घंटा ही रहेगा। तो ये हो जाएगा मीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 15,000 मीटर पर हावर, यानी कि प्रति घंटा हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे हम 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन। पानी का आयतन आप लोग ध्यान देना, अभी एक बार फिर से समझा देंगे लास्ट में। पानी का आयतन πr²h, तो 22/7 गुणे r कितना है? अभी ये केवल पाइप की बात हो रही है। r कितना है? 7/100, स्क्वायर होने के कारण कितनी बार? 2 बार। और ये ऊंचाई जो है इसकी बहने की जो चाल है वो कितना हो रहा है? 15,000 मीटर प्रति घंटा, तो 15,000 यहाँ लिखेंगे। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 से कटेगा 2 5 10, 5 से काटेंगे 3, 7 से 7, तो 11 7 7 3। अच्छा, 1 7 कट गया तो 1 7 नहीं रहेगा, यहाँ 1 कर दो। 11 का नाम 11 7 77, 77 तिहैया हो जाएगा, 77 तिहैया 3 7 21, 3 से 22 23, 231 हो जाएगा, 231 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें समय निकालना है, तो अभीष्ट समय, अभीष्ट टोटल कितना पानी आएगा भाई? 462। टैंक में जो पानी टोटल आएगा वो 462 आएगा, तो 462। और 1 घंटे में कितना समय लग रहा है? 231 समय लग रहा है। तो भाग देने कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, मतलब 2 घंटे में जो है इतना पानी भराएगा, 2 घंटे में। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ सुनिएगा, सबसे पहले टैंक का हम निकाले सब कुछ भाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से आयतन निकाले। फिर व्यास का जो था, व्यास में डी दिया था तो यहाँ से पूरे इसका निकल आया। और यहाँ पर पानी ये भी चेक करना है किस स्पीड से जा रहा है या 1 घंटे में कितना जाएगा। 1 घंटे मतलब 15 किलोमीटर पर हावर, 1 घंटे में इतना पानी जा रहा था, तो 1 घंटे में बहने का आयतन निकाल लिए। फिर उसके बाद हम भाग दे देंगे, मतलब ये कुल मतलब टैंक में कितना पानी आएगा और कितने स्पीड में जा रहा है। तो भाग देने के बाद जो 2 आया वही इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं फाइनली लास्ट नंबर सवाल, जो कि 10वीं है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सवाल नंबर 10वीं जो है, जो कि ये सवाल नंबर 10वीं है। वीडियो तो भाई बन जा रहा है, बस मुसीबत यही है कि अपलोड कैसे हो, क्योंकि भाई हम बाहर स्टैंड खड़ा करके जो है वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हम डबल स्टैंड लिए। अभी लास्ट में आपको दिखाएंगे, पहले इस सवाल को देख लेते हैं। तो एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का लंबवृत्तीय शंकु बनाया जा रहा है। मतलब जो शंकु ये 6 सेंटीमीटर है, ये शंकु बनाया जा रहा है, मतलब ये शंकु की त्रिज्या हो गई। ये 6 है, थोड़ा पेन चला दिए, 6 है। तो शंकु की त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी ऊंचाई नहीं दिया है, तो ऊंचाई यच ही रहने दो, यच ही रहेगा। शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। शंकु का आयतन होगा 1/3 πr²h। तो 1/3 पाई का मान रहने दो, मत रखो, क्योंकि इसमें कुछ बोला भी नहीं है, अभी देख लेंगे लास्ट में। r की जगह पर 6 × 6 है और h तो h ही रह जाएगा। देखिए π/7 नहीं किए, क्योंकि 7 अगर बटन करते तो 7 से काटना पड़ता और कटना भी चाहिए, यहाँ 7 से कटता ना।
और पाई का मान कुछ बोला नहीं है सवाल में 3.14, तो 3.4 इसलिए यूज नहीं किए। तो 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, तो 2 छंग 12 पाई एच सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा शंकु है। फिर क्या बोला है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धगोला, तो अर्धगोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर हो गया। कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन निकाल लो, क्योंकि इसमें त्रिज्या अकेले चाहिए। अर्धगोले का आयतन कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई का मान उसमें भी नहीं रखे थे, इसमें भी मत रखो। आर कितना है, 8, 8 का क्यूब का मतलब 8 कितनी बार, 3 बार। तो इसका गुणा कर दो, 28 64 8 8 19 16 64 16 हमें 16 चौको 64 16 छक्का 96 96 96 6 कितना हो जाएगा, 102/3 पाई। अच्छा यहाँ पर थोड़ा समझना, या इतना हो गया। इतने के बाद बोला है कि 8 सेंटीमीटर का मतलब कोई गोला है, उसी को पिघला कर बनाया जा रहा है ना। मतलब अगर हम ये कहें कि इस पेन को 3 भागों में काट दें और जो पेन आएगी क्या इसी लंबाई के बराबर होगा कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ लंबाई तो बराबर होगा। यहाँ पर सीधा हम डालते हैं प्रश्नानुसार, दोनों को बराबर कर देंगे। तो ये 12 पाई एच था और ये वाला कितना आया था, 1024/3 पाई था। पाई को पाई से काट देंगे, एच बराबर होगा 10 24, 3 है, पक्षांतर करेंगे, ये बटे में आ जाएगा। देखो जो कट रहा हो 4 से कटेगा शायद, 4 से काट दो। 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 5 20, 4 6 24। एच बराबर होगा 256/3 का 9। एच बराबर, इसको इसमें भाग देंगे तो 28.44 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा, काम खत्म। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 10वीं है। और आपके समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा ख़त्म हो गया भाई। 12वीं में जो है टोटल 10 ही सवाल थे। ये तो भाई हम जो है 2 कॉपी करा लिए थे, 12C का भी 2 कॉपी नहीं करा पाए। देखेंगे नई वाली बुक आएगी तो उसका भी वीडियो जल्दी ही आ जाएगा। और भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, जैसे कि भाई अभी बारिश हो रहा है, वीडियो अपलोड करने में थोड़ा समय लग सकता है। देखो भाई कमरे में भी पानी आ गया, इसीलिए इसको भाई टाइल नहीं लगवाए, नहीं तो और दिक्कतें होती। बारिश होती तो पहुँचाना आता है, किनारे एकदम घर है। अब ये स्टैंड है, स्टैंड को वहाँ पर रखेंगे, इसलिए डबल स्टैंड लिया गया है। इस पर भी वीडियो बनता है, तो इस पर जो है ये बाहर रहता है। इस पर मतलब केवल वहाँ पर बाहर रखेंगे, तो जो रोड है, रोड पर मोबाइल रखेंगे तो वहाँ से नेटवर्क पकड़ाया जाएगा, तब जाकर ये अपलोड हो जाएगा। देख सकते हो अभी कितना बारिश हो रहा है। अब बारिश में मोबाइल तो बाहर रखेंगे नहीं। अब हो रही बारिश, कैमरे में कम जनाई दे रहा है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे।